हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नंबर 2 से। ठीक है, अब नंबर 2 क्या है? जैसा आप सभी जानते हैं 2 एक इवन नंबर है। अब इससे वही नंबर्स कटेंगे जो इवन होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम 2 का टेबल जैसे जानते हैं तो 20 हो गया। ठीक है, अगर 22 लेते हैं 22, और तो ये नंबर्स क्या है? ये इवन नंबर्स हैं। अब इनको कैसे पहचानेंगे? लास्ट में 2 आए, 0 आए या कोई भी इवन नंबर आए तो वो नंबर हमेशा 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको यही चीज़ याद रखनी है कि 2 से जो नंबर डिवाइड होंगे उनके लास्ट में चाहे वो कितनी भी डिजिट बड़ी हो, जैसे मान लीजिए 2 7 8 9 4 3 2। अब जैसे इतना बड़ा नंबर है फिर भी कुछ भी हो, लास्ट में देखिए आप ये वाला नंबर 2 आ रहा है, और 2 क्या है? एक इवन नंबर है। अब इसी के लिए दूसरा एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल। ये ईजी है। ठीक है, इसको आप में ज़्यादा हार्ड नहीं है। 4 9 2 8 कोई भी नंबर हो, लास्ट में 8 आ रहा है। ठीक है, अगर 8 की जगह पे 0 आ रहा होता तो भी हम क्या करते हैं? ये नंबर 2 से डिवाइड होता। चलते हैं नेक्स्ट पे। आई होप ये क्लियर हो चुका है आपको 2 का। अब नंबर 3 कैसे? अब इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि कोई भी नंबर है उसके डिजिट का सम, आप ध्यान से सुनिए, डिजिट्स का सम। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मैं नंबर लिखता हूँ 2 और 7, आप सभी जानते हैं 3 का नंबर 3 के टेबल में 27 आता है, लेकिन इसको रूल के हिसाब से अगर हम समझें तो डिजिट का सम बोला मैंने। डिजिट है यहाँ पे 2 और 7, इसका क्या बोला? सम। तो 2 + 7, 2 + 7 करेंगे कितना हो गया? 9 हो गया। तो 9 3 के टेबल में आता है। अब ये तो हुआ छोटा नंबर, मान लीजिए कोई बड़ा नंबर होता। ठीक है, अब कोई जैसे बड़ा नंबर हम लेके देखते हैं एक बार, 1 मिनट। अब कोई भी बड़ा नंबर है, जैसे मान लीजिए 3 4 8 7 8। अब इतना बड़ा नंबर है, मान लो कुछ भी है। अब इसको हम क्या करेंगे? पहले डिजिट्स का सम करेंगे। अब डिजिट क्या क्या है यहाँ पे? 3 4 8 7 8। अब इन सभी को प्लस करो, 3 + 4 + 8 + 7 + 8। ठीक है, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 7 22, 22 और 8 20, और सॉरी 22 और 8 30। ठीक है, अब ये 30 आया तो 30 क्या होता है? 3 के टेबल से 30 डिवाइड हो जाता है, तो हम क्या बोलेंगे? ये जो पूरा नंबर था हमारा इतना बड़ा, ये भी क्या होगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो चुकी है आपको। इसमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि अगर डिजिट्स का सम करने पर वो नंबर जो हमने सम किया है वो अगर 3 के टेबल से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। सिंपल, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 4 पे। अब देखिए 2 का आपने समझा था, 2 में क्या था? इवन नंबर होना चाहिए था। अब 4 में क्या है? 4 में हम देखेंगे लास्ट 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट्स को देखेंगे यहाँ पर कि अगर वो 2 डिजिट 4 के टेबल से डिवाइड होती हैं तो पूरा नंबर 4 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 1 4 4। ठीक है, अब लास्ट में क्या है? 2 डिजिट है। अब क्या ये दोनों डिजिट 4 के टेबल से डिवाइड हो रही हैं? जी हाँ, हो रही हैं। अब इसको हम डिवाइड करके देखते हैं। देखिए इसको डिवाइड करा, 4 3 = 12, 2 बचेगा यहाँ पे, और 24, ये 4 उतारेंगे, 4 6 = 24, तो पूरा पूरा कट गया। तो हमें सिर्फ ये चेक करना है कि लास्ट की 4, ये जो 2 डिजिट हैं ये ही बस क्या होनी चाहिए? 4 के टेबल से डिवाइड होनी चाहिए, और ये अगर डिवाइड हो रही है तो पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 4 8 2 7 6। ठीक है, और यहाँ मान लो ये ले लिया। अब इतना बड़ा नंबर है, हमें पूरा नंबर नहीं देखना। डिविजिबिलिटी रूल हम क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम एकदम देखते ही बता दें। कोई भी क्वेश्चन है उसको देखते ही आप बता दो कि इससे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अब यहाँ पे हमें लास्ट में देखना है, सिर्फ 8 4 को हम देखेंगे। लास्ट की 2 डिजिट यही है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो। अब 8 4 डिवाइड हो रहा है 4 के टेबल से, तो हम क्या करेंगे? ये हम बता सकते हैं कि पूरा नंबर 4 के टेबल से डिवाइड होगा। सिंपल, क्लियर है। नेक्स्ट 5 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है? अब देखिए 5 के लिए हम क्या देखेंगे? लास्ट में लास्ट जो डिजिट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? 0 हो या 5 हो। अगर इन दोनों में से कोई भी डिजिट लास्ट में है तो हम बोल सकते हैं कि वो 5 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 5 0 2 8 5। ठीक है, अब इतना है 50,285। ये अब हमें सिर्फ ये देखना है, लास्ट में 5 आ रहा है तो पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कोई भी और भी नंबर हो, कुछ भी हो, सिर्फ आपको लास्ट वाली डिजिट देखनी है। ठीक है, अब जैसे ये नंबर इतना बड़ा, लास्ट में देखना है 0 है तो बस ये पूरा नंबर 5 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखने कि लास्ट में क्या हो? लास्ट डिजिट 0 और 5 हो, बस। नेक्स्ट चलते हैं 6 पे। आपने 2 देखा था, 2 कैसे? 2 के डिविजिबिलिटी रूल और 3 का डिविजिबिलिटी रूल। अब 6 में क्या करेंगे? जो 2 और 3 के डिविजिबिलिटी रूल से जो हमने अपनाया था वही सेम चीज़ इसके लिए। ठीक है, मतलब 6 से वो नंबर
डिवाइड होंगे जो 2 और 3 से हो रहे थे, या हम कह सकते हैं जो नंबर 2 और 3 से ऑलरेडी डिवाइड हो रहे हैं तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए देखते हैं, जैसे 7, 2, 8 और 0। ठीक है, अगर हमने ये नंबर लिया है, ठीक है, अब इसको चेक करेंगे क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है। हाँ जी हो रहा है, लास्ट में 0 है तो हम कह सकते हैं ये 2 से तो डिवाइड हो रहा है, 2 वाला तो सेटिस्फाई कर गया। अब क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था मैंने, याद कीजिए कि सम ऑफ डिजिट्स। अब यहाँ पे सम डिजिट करके देखते हैं, 7 + 2 + 8 + 0, 8 और 2 कितना हुआ 10, 10 और 7 17। तो यहाँ पे जो सम आ रहा है 17 आ रहा है, तो 3 के टेबल में तो 17 आता ही नहीं है, तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये अगर 2 और 3 दोनों से होना चाहिए था तो बोलते 6 से होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से हो ही नहीं रहा है, तो क्या कहेंगे कि 6 से डिवाइड नहीं होगा ये। क्लियर है। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं इसको रब करके। यहाँ सिंपल सा रूल आपको यही याद रखना है कि जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड होगा वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा, दैट्स इट। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए 6, 4, 8 और मान लो हमने ये नंबर है, ठीक है, और यहाँ पे हमने 0 भी लगा दिया। ठीक है, अब इतना बड़ा ये वाला नंबर है मान लीजिए। अब क्या ये 2 से हो रहा है, जी हाँ हो रहा है, लास्ट में 0 है तो 2 से हो रहा है। अब 3 से चेक कर लेते हैं इसको, 3 से हो रहा है क्या ये, 6 और 4 10, ठीक है, 10 और 8 18, 18 और 1 19, 19 और 7, एक और नंबर इसमें ले लेते हैं, ये 19 7 हो गया 26, तो एक और जोड़ देते हैं यहाँ पे ताकि हमें एग्जाम्पल के सारे समझ पाएँ। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1। ठीक है, अब ये हो गया 6 और 4 10, 8 और 1 9 और 1 10, 20 हो गया, टोटल आता है 27। क्या ये 27 डिवाइड हो रहा है 3 से, जी हाँ हो रहा है। तो हम कह सकते हैं, अब इसको प्रूफ भी कर लेते हैं। देखिए ये नंबर है 1 6 4 8 7 1 0। अब क्या ये नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है, इसको डिवाइड भी करके देख लेते हैं। ठीक है, 6 2 जा 12 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये 42, 6 7 जा 42 आ जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा 28, 6 4 जा 24 ले लेंगे यहाँ पे, 6 4 जा 24, 4 यहाँ पे उतार दिया और अगला हो गया 7 उतार लिया, 6 8 जा 48 होता है, तो अभी 6 7 जा 42 ले लेंगे यहाँ पे बचेगा 5। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे ये वाला नंबर एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमने 1 और जोड़ दिया था ना यहाँ पे, 6 और 1 7, 7 और 4 11, 11 और 8 19, 19 और 1 20। ठीक है, 6 2 जा 12, ये हो गया, यहाँ से कटा और यहाँ पे आया 4। ठीक है, और यहाँ से हमने क्या करा, 6 से ये बता 6 7 जा 42, 2 आया यहाँ पे 8, 6 6 4 जा 24, ठीक है 47, 6 7 जा 42, यहाँ पे बचा 51 और 51 बचा है। अब 6 8 जा 48 करेंगे, यहाँ पे 48 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 51, यहाँ पे लिख देता हूँ 48, 3 आ जाएगा माइनस करने पे और लास्ट वाला ये 0 यहाँ पर, तो 6 5 जा 30। ठीक है, अब इतना बड़ा ये नंबर हम रूल पढ़ रहे हैं तो रूल इसीलिए पढ़े जाएंगे ताकि हम बड़े बड़े नंबरों को बस देखते ही बता पाएँ। ठीक है, वहाँ पे पूरा ये चीज़ करने की ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ हमें देख के बताना। और देख के कैसे बताना, 2 और 3 से अगर डिवाइड होंगे तो वो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट चलते हैं 7 वाला। 7 आपको ये बच्चों वाले उसमें नहीं आता उतना, बट हायर एजुकेशन में ये भी यूज़ होगा आपका, थोड़ा सा ट्रिकी है इसका। देखिए अब 7 के लिए हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम बनाते हैं पेयर, 3 3 के पेयर बनते हैं यहाँ पे। अब 3 3 के पेयर कैसे, मान लीजिए एग्जांपल है, हम ले लेते हैं एग्जांपल के लिए 2 1 1 4। ठीक है, ये एग्जांपल ले लिया हमने, बोला 3 3 के पेयर बनाने हैं। यहाँ पे नंबर कितने हैं, 1 2 3 4, 4 नंबर है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। पीछे से यहाँ से 3 नंबर ये हो गए और यहाँ पर ये अकेला बच गया, तो अकेला बच गया कोई बात नहीं, यहाँ पे अगर हम 0 लगा देते हैं तो नंबर वही बनेगा। ठीक है, अगर ये चीज़ हो गई है। अब देखिए यहाँ पे हमारा नंबर, ओरिजिनल नंबर जो था वो हमारा था 2 1 1 4, हम पेयरिंग कर रहे हैं, पीछे से हमने 3 3 की पेयरिंग शुरू करी, ये हो गया, 2 अकेला बच गया कोई बात नहीं, आगे 2 0 लगा देंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 3 3 का पेयर बन गया। अब क्या करना, पेयर का डिफरेंस करना, 1 1 4 और लास्ट में क्या था 0 0 2। अब 0 0 नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे आ गया 112। क्या ये 112 7 से डिवाइड होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है, 7 जा 7 और 7 6 जा 42। ठीक है, ये कट जाएगा। तो अगर 112 डिवाइड हो रहा है तो हमारा 2114 भी डिवाइड होगा। हमें इसमें सिर्फ इतना ही करना कि अगर पेयर डिवाइड होता है, मतलब पेयरिंग करने पर डिवाइड होती है, तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, चाहे कैसा भी नंबर हो। ठीक है, 3 3 की पेयरिंग करते हुए ही चलना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर ये 8 पे। 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है,
देखिए हमने 2 का पढ़ा, 4 का पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 2 का पढ़ा था, लास्ट डिजिट देखनी थी, सिर्फ लास्ट। 4 का पढ़ा, हमें लास्ट की 2 डिजिट देखनी थी, लास्ट 2 डिजिट देखनी थी कि अगर 4 से डिवाइड हो रही है तो पूरा नंबर। सेम चीज़ बस यहाँ पे आके लास्ट की 3 डिजिट्स देखेंगे। लास्ट 3 डिजिट अगर 8 के टेबल से डिवाइड हो रही हैं तो वो नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे मैं इसको रब कर दूँ एक बार। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो 4, 8, 2 और 4। ठीक है, अब जैसे ये नंबर है 4824। अब क्या हमें इसको पूरा वैसे डिवाइड नहीं करना, सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट देखनी है। क्या ये 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रही हैं? जी हाँ, इसको डिवाइड करके देख लो। 8 1 जा 8 और 2 यहाँ पे एक साथ हो रहा है 0, 8 3 जा 24। तो अगर ये 3 चीज़ें डिवाइड हो रही हैं तो हम क्या करेंगे, ये वाले पूरा नंबर ही डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक बार और एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। इसमें कुछ नहीं, सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट देखनी। जैसे हम 2 में लास्ट डिजिट देखते थे, 4 में हम लास्ट की 2 डिजिट देखते थे, 8 में हम लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे, बस दैट्स इट, इतना ही है। ठीक है, कोई भी नंबर मान लो 1 8 2 7 6 8। ठीक है, अब जैसे ही मान लिया इतना बड़ा नंबर। ठीक है, अब हमें पूरा नंबर चेक नहीं करना, सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट देखनी है। 7 6 8 इसको चेक करेंगे तो 8 से डिवाइड, 8 9 जा 72 और 8 6 जा 48, कट गया तो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 9 पे। अब 9 में जैसे आपने 3 का समझा था, 3 में क्या था, सम ऑफ डिजिट्स, मतलब जो भी नंबर था उसको हमें प्लस करके देखने थे। सेम चीज़ 9 के लिए फॉलो होगी। 9 के लिए भी सम ऑफ डिजिट्स, मतलब कोई भी नंबर है उसको सम करना है। अगर वो सम ऑफ डिजिट कटता है 3 से तो 3 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 9 से कटता है तो 9 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। बस देखिए, जैसे नंबर 9 2 6 8 1। अब जैसे ये कोई भी नंबर ले लिया हमने, रैंडमली नंबर लिख दिया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सम करना है। 8 और 2 10 हो गया, 9 और 1 10 हो गया, 10 और 10 20 और 7 27, 27 आ रहा है। क्या 27 9 के टेबल में आता है? जी हाँ आता है, तो ये नंबर भी 9 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, दैट्स इट, सिंपल। जैसे 3 का था वहाँ पे 3 के टेबल से कटना चाहिए था, यहाँ पे 9 के टेबल के कटना है बस। ठीक है, लास्ट चलते हैं 10 पे। 10 का तो ईजी है, आपको पता ही होगा सभी में, लास्ट डिजिट में क्या आना चाहिए, 0। ठीक है, लास्ट में 0 हो, चाहे कोई भी नंबर हो 4 8 2 7 जो भी हो, लास्ट में बस 0 आना चाहिए। लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, दैट्स बस 0 आए। ठीक है, आई होप आपको ये डिविजिबिलिटी रूल हमने जो भी पढ़ा है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 2 से लेकर 10 तक, आई होप ये सारे डिविजिबिलिटी रूल आपको क्लियर होंगे। ठीक है, अगर आपको समझ आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।